हेलो दोस्तों। ईरान और इजराइल के बीच में बड़ी जंग की हालात बन चुकी है। मिसाइल्स गिर रहे हैं, टेंशन पीक पर है और इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट पे भी पड़ता दिख सकता है। और अभी से ही हमें इंडियन स्टॉक मार्केट पर इसका इम्पैक्ट पड़ता दिख रहा है। लेकिन सवाल ये है, किस सेक्टर पर क्या असर पड़ेगा, कौन से स्टॉक्स गिर सकते हैं और कौन से स्टॉक्स हो सकते हैं रॉकेट की तरह ऊपर। तो अगर आप एक ट्रेडर हो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो या सिर्फ मार्केट का पल्स समझना चाहते हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। चलिए बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं और समझते हैं इस वॉर से इंडियन मार्केट पर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। और अगर ऐसे ही डेली स्टॉक मार्केट रिलेटेड लेटेस्ट एंड इंपॉर्टेंट न्यूज़ देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। सबसे पहले अगर बात करें दोस्तों केमिकल सेक्टर की, तो ईरान से इंडिया मेजर केमिकल इंपोर्ट करता है, खासकर मिथेनॉल और एसिटिक एसिड। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं इंपोर्ट अगर जो कर रहा है उसमें जो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ने वाला है वो कंपनीज है बालाजी एमाइंस, अल्कलाइन एमाइंस, जुबिलेंट इंग्रेविया, आरती इंडस्ट्रीज। इन कंपनीज के ऊपर दोस्तों हमें नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता दिख सकता है क्योंकि इनका रॉ मटेरियल महंगा मिलेगा इन्हें अब, और मार्जिन में भी हमें प्रेशर देखने को मिल सकता है लॉन्ग टर्म में। हालांकि दोस्तों अगर मैन्युफैक्चरर की बात करें जो कि इंडिया के अंदर ही रहकर मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, उनमें हमें पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। जैसे कि है दीपक फर्टिलाइजर, जीएनएफसी और आरसीएफ। ये इंडिया के अंदर ही मिथेनॉल बनाते हैं, उनका डिमांड बढ़ सकता है और प्राइसेस भी इनके फेवर में आ सकते हैं। और अगर एसिटिक एसिड की बात करें दोस्तों तो उसमें भी हमें वही पैटर्न देखने को मिल सकता है। जैसे कि आप देख सकते हैं इंपोर्टर्स जो है जुबिलेंट इंग्रेविया, लक्ष्मी ऑर्गेनिक, जिसमें कि हमें ये दोनों में नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। और अगर पॉजिटिव इम्पैक्ट की बात करें तो उसमें रहेगा जीएनएफसी जो कि इंडिया में ही मैन्युफैक्चरर करता है। यानी जहाँ रॉ मटेरियल इंपोर्ट हो रहा है वहाँ हमें दिक्कत देखने को मिल सकती है, यानी कि प्रेशर देखने को मिल सकता है उन कंपनीज के ऊपर। और जहाँ प्रोडक्शन इंडिया में ही हो रहा है उन कंपनीज में हमें उल्टा फायदा देखने को मिल सकता है। तो ये चीज़ ज़रूर नोट करके रखना। अब बात करते हैं दोस्तों नेचुरल गैस यूजर्स की और एक्सपोर्टर्स की। जैसे कि आपको पता ही होगा दोस्तों, ईरान से ग्लोबल गैस सप्लाई डिस्टर्ब होती है तो एलएनजी प्राइसेस भी बढ़ जाते हैं, जिसका सीधा नुकसान हमें उन कंपनीज पर देखने को मिल सकता है जो गैस यूज करती है। जैसे कि अगर हम बात करें नेगेटिव इम्पैक्ट्स की तो वो रहेगा गेल के अंदर, पेट्रोनेट एलएनजी, आईजीएल, एमजीएल और गुजरात गैस के अंदर। क्योंकि दोस्तों उनके लिए रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ जाएगी, प्रेशर भी बढ़ेगा और अर्निंग पर भी इफेक्ट देखने को हमें मिल सकता है और उसी वजह से इनके स्टॉक्स में हमें थोड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। ईरान दोस्तों इंडिया से काफ़ी ज़्यादा राइस इंपोर्ट करता है, लेकिन वॉर की वजह से एक्सपोर्ट रुक भी सकता है और इसी वजह से हमें शॉर्ट टर्म में इसमें भी प्रेशर देखने को मिल सकता है। जैसे कि उनमें जो कंपनी शामिल है वो है एलटी फूड्स एंड केआरबीएल। तो ये कंपनीज को भी नोट कर लेना। अब बात करते हैं दोस्तों शिपिंग एंड डिफेंस स्टॉक्स की। तो सबसे पहला है दोस्तों अदानी पोर्ट्स और इसमें हमें न्यूट्रल देखने को मिल सकता है। क्योंकि अगर आपको बात करूं दोस्तों हैफा पोर्ट जो कि इसराइल में है, जहां अदानी की बहुत बड़ी स्टेक है, अभी तक मिसाइल स्ट्राइक से बचा हुआ है। हालांकि बीच में ऐसा न्यूज़ भी देखने को मिला था हमें कि उसके ऊपर भी अटैक हुआ है, लेकिन फिर न्यूज़ आया कि वो अभी तक सेफ है। तो ये भी दोस्तों आपको नोट करके रखना चाहिए कि अभी तक तो हालात उसके ऊपर तो नॉर्मल चल रहे हैं अदानी पोर्ट्स के लिए। लेकिन दोस्तों ये वॉर अगर बढ़ता है तो लॉन्ग टर्म में इसमें हमें कुछ भी होता दिख सकता है। तो ये न्यूज़ अभी तक के लिए तो न्यूट्रल है अदानी पोर्ट्स के लिए, लेकिन लॉन्ग टर्म में कुछ भी हो सकता है और इसी वजह से इसमें तो हमें बहुत ही ज़्यादा अलर्ट रहना चाहिए दोस्तों, और न्यूज़ के साथ ही चलना पड़ेगा। दूसरा है दोस्तों शिपिंग स्टॉक्स। इसमें हमें पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है जैसे कि जीई शिपिंग, क्योंकि दोस्तों ऑयल टैंकर फ्रेट रेट्स 15 to 30% तक बढ़ सकते हैं। मतलब रेवेन्यू इंक्रीज होगा तो बड़ा फायदा हो सकता है इन कंपनीज को। तो ये भी नोट करके रखना। तो अब बात करते हैं दोस्तों डिफेंस स्टॉक्स की। इसमें हमें काफ़ी अच्छा बेनिफिट देखने को मिल सकता है लॉन्ग टर्म में। और डिफेंस स्टॉक्स की बात करें दोस्तों तो उनमें शामिल है भारत डायनेमिक्स जो कि मिसाइल सप्लाई करता है इसराइल को। तो दोस्तों ये वॉर अगर इंक्रीज होता है तो भारत डायनेमिक्स के लिए तो काफ़ी अच्छी बात है क्योंकि वो और भी ज़्यादा मिसाइल सप्लाई कर सकते हैं इसराइल को। और दूसरा है दोस्तों एचएएल, बीईएल, जीआरएससी, मेजोगन डॉक, कोचिन शिपयार्ड्स। ये सभी कंपनीज दोस्तों इंडियन डिफेंस सेक्टर की कंपनीज है और इसमें हमें डिफेंस इकोसिस्टम एक्टिव देखने को मिल सकता है और गवर्नमेंट स्पेंडिंग भी इंक्रीज होती दिख सकती है इन सभी स्टॉक्स के ऊपर। तो ओवरऑल अगर बात करें दोस्तों तो डिफेंस स्टॉक्स के लिए तो काफ़ी अच्छा एंड पॉजिटिव न्यूज़ है। तो ये वॉर अगर दोस्तों और भी ज़्यादा बढ़ता है तो डिफेंस स्टॉक्स को अपने वॉच लिस्ट में ज़रूर ऐड कर लेना। अब सबसे क्रूशियल चीज़ की अगर बात करें दोस्तों तो वो है ब्रेंट क्रूड। जी हाँ दोस्तों, ब्रेंट क्रूड का प्राइस अभी $75 के ऊपर जा चुका है। जी हाँ, और अगर ये प्राइस इंक्रीज होता है तो कुछ कंपनीज में हमें पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा और कुछ कंपनीज में हमें नेगेटिव इम्पैक्ट भी देखने को मिलेगा। जी हाँ, तो अगर पॉजिटिव इम्पैक्ट कंपनीज की बात करें तो उनमें शामिल है ओएनजीसी, ऑयल इंडिया, वेदांता और एचओईसी। जी हाँ, और अगर नेगेटिव इम्पैक्ट कंपनीज की बात करें तो उसमें है ओएमसीएल जैसे कि एचपीसीएल, बीपीसीएल और आईओसीएल। फिर पेंट कंपनीज की बात करें तो उनमें है एशियन पेंट्स और बर्गर।
और एविएशन की बात करें तो उनमें शामिल है इंडिगो, जिससे कि उनका फ्यूल कॉस्ट भी बढ़ेगा और इसी वजह से हमें ये कंपनीज में भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता दिख सकता है। उसके बाद लुब्रिकेंट और इसमें शामिल है कैस्ट्रोल जैसी कंपनीज। फिर है टायर, जिसमें कि है अपोलो, एमआरएफ और जेके टायर्स। फिर है सीमेंट कंपनीज, जी हाँ, उसमें भी अल्ट्राटेक, एसीसी और अंबुजा। फिर है दोस्तों स्पेशलिटी केमिकल कंपनीज, क्योंकि उनमें भी हमें हाई इनपुट कॉस्ट देखने को मिल सकता है। तो ये सभी कंपनीज में हमें नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलने वाला है लॉन्ग टर्म में, अगर ये वॉर और भी ज़्यादा एस्केलेट होती है। तो ये सभी कंपनीज को दोस्तों नोट करके रख लेना। अब बात करते हैं दोस्तों गोल्ड प्राइसेस। जब भी दोस्तों ऐसे अनसर्टेन टाइम्स आते हैं, लोग गोल्ड की तरफ भागने लगते हैं। अभी भी अगर बात करें तो गोल्ड प्राइस नियर ऑल टाइम हाई चल रहा है, जी हाँ। और इसी वजह से हमें ऐसे स्टॉक्स जो कि गोल्ड से रिलेटेड है, उसमें हमें पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है, लॉन्ग टर्म में भी और शॉर्ट टर्म में भी। तो उसमें शामिल है दोस्तों मुथूट फाइनेंस, मनप्पुरम फाइनेंस। ये दो कंपनीज दोस्तों गोल्ड में काम करती है और इसी वजह से इनमें हमें एक अच्छा एंड पॉजिटिव मूवमेंट देखने को मिल सकता है और अभी से ये स्टॉक भी भागने लगे हैं दोस्तों। इनका बिजनेस गोल्ड लोन पर डिपेंडेंट है। गोल्ड का प्राइस बढ़ने से इनकी लोन वैल्यू भी बढ़ती है और ज़्यादा मार्जिन मिलता है, जिससे ज़्यादा प्रॉफिट भी होता है कंपनी को। तो अगर वॉर एस्केलेट होती है तो गोल्ड स्टॉक्स पे भी नज़र ज़रूर बनाए रखना। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। तो अब बात करते हैं दोस्तों कि इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए। तो चलिए इसका पूरा रिकैप कर लेते हैं हम इस पूरे वीडियो का। तो जैसे कि आप देख सकते हो, बाय और यानी कि वॉच लिस्ट में जो स्टॉक को रखने चाहिए वॉर अगर बढ़ता है, और अवॉइड करने चाहिए कुछ स्टॉक्स को। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं। तो अगर बाय या वॉच लिस्ट में रखने जैसे जो स्टॉक्स हैं, उनमें शामिल है दीपक फर्टिलाइजर, जीएनएफसी, जीई शिपिंग, भारत डायनेमिक्स, बीईएल और एचएएल। फिर है ओएनजीसी ऑयल इंडिया। और उसके बाद गोल्ड के अंदर है मुथूट फाइनेंस और मनप्पुरम। ये सभी स्टॉक्स को दोस्तों वॉच लिस्ट में ऐड करना काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है आपके लिए, अगर ये वॉर एस्केलेट होती है। और अगर कोई ऐसे स्टॉक्स की बात करते हैं दोस्तों जिसको कि पूरी तरह से अवॉइड करना चाहिए, तो उनमें शामिल है केमिकल इंपोर्टर स्टॉक्स, राइस एक्सपोर्टर स्टॉक्स और ओएमसीएस जैसे कि पेंट्स, एविएशन और सीमेंट जैसे सेक्टर्स में भी। लेकिन दोस्तों अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो पैनिक बिल्कुल भी मत करना, लेकिन अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई ज़रूर कर लेना इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए। अगर ट्रेडर हो तो सेक्टर रोटेशन का फ़ायदा ज़रूर उठाना, और सबसे ज़रूरी है न्यूज़ को क्लोजली फॉलो करना, क्योंकि मिडल ईस्ट की सिचुएशन कभी भी रिवर्स भी हो सकती है। तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके लिए जानना। अगर आपको ये वीडियो दोस्तों यूज़फुल लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और नीचे कमेंट में अपना व्यू ज़रूर बताना, और आपकी क्या स्ट्रैटेजी रहने वाली है इस जियोपॉलिटिकल टेंशन में, ये भी ज़रूर बताना। अगर आप चाहते हो डेली ऐसे स्टॉक मार्केट रिलेटेड लेटेस्ट एंड इंपॉर्टेंट न्यूज़ जानना, तो हमारे चैनल स्टॉक मार्केट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।